ख्वाब तो मीठे देखे थे, ताज्जुब इस बात का है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग में हम आप लोगों को राजनीतिक लोगों से, दावेदारों से, उम्मीदवारों से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनकी राय से भी आप लोग अवगत हों, वो क्या सोचते हैं, ये भी हमारा प्रयास है। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर पवन सिंह धाकड़, समाजशास्त्री हैं, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। वैर विधानसभा क्षेत्र में इनका निवास है, तो थोड़ी सी चर्चा वैर विधानसभा की, थोड़ी सी चर्चा भरतपुर जिले की। डॉक्टर साहब एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करो हमारे सभी को। नमस्कार। क्या चल रहा है आजकल राजनीतिक दृष्टिकोण से? शर्मा जी देखो, सभी पार्टियां इस समय चुनावी मोड पर हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो कहते हैं 24 आवर्स वो हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है। कभी भी चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा वो सक्रिय रखती है, चाहे वो सामाजिक सेवा को लेकर हो, चाहे राजनीतिक सेवा की बात हो, या कोई आपदा की बात हो, या देश के अंदर कोई भी ऐसी कोई आपदा या विपदा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी वो पीछे नहीं रहते। प्रेम शर्मा हैं, डॉक्टर राकेश करसोलिया हैं और मनोज कुमार हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इन दिनों एक सवाल बड़ा जटिल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है मणिपुर में। जी सर। तो डॉक्टर राकेश करसोलिया जानना चाहते हैं कि मणिपुर को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जी स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं संभाल पा रही? देखो शर्मा जी, बात अगर उस घटना की जाए या जो अभी जो जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित किया गया है, वो एक तो होता है कि घटना कोई घटित होती है, वो सडन होती है, अकस्मात होती है। एक किसी घटना को जन्म दिया जाता है, वो क्रियान्वित की जाती है या योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। जब कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो उस योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य को शांत करने के लिए या उसको उसी स्थिति में लाने के लिए उसको कोई भी सरकार हो सकती है, उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। मेरी बात एक सरकार आपकी 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है। बात सुनिए शर्मा जी मेरी, कि कभी कभी योजनाबद्ध तरीके से जब कोई व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनको पटरी पे लाना, आप जानते हो शर्मा जी, अभी कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आपकी बात सही है, सरकार के पास बहुत बड़े हथकंडे होते हैं, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन भाई सरकार है, उनको कल्याणकारी कार्य करना है। वो जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो अभी हमारे देश के, हमारे समाज के नागरिक हैं। हम उन पर शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते, शक्ति के द्वारा उनका हनन नहीं कर सकते, तो उनको एक समझाइश के द्वारा उनको उस एक धारा में लाने के लिए 3-4 महीने हो गए हैं। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, ये जो आंदोलन की प्रक्रिया है वो तो अभी एक षड्यंत्र के तहत एक विभिन्न जो विरोधी लोग हैं, नेहरू जी ने की है, क्रिएट किया है। मेरी बात सुनो, नहीं मतलब नेहरू जी ने किया, मेरी बात सुनिए शर्मा जी, वो क्रिएट किया हुआ है। इंदिरा गांधी ने नहीं, मैं कह नहीं रहा इस चीज को। राजीव, किसने क्रिएट किया है? किसने क्रिएट किया है? इंदिरा गांधी ने किया, नेहरू ने किया, मैं कह नहीं रहा चीजें। तो किसने क्रिएट किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है जिसने इसको जन्म दिया है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है आप बताइए। हाँ। कि सरकार कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को तो देखेगी नहीं। हाँ। एक भीड़ आके रोड पर खड़ी हो गई, हाँ। सरकार उन पर गोली चलाए? नहीं तो भाई सरकार उन गोली चलाए, उन पर अगर शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, शक्ति का प्रहार किया जाए, तो फिर विपक्ष फिर क्या कहेगा कि लोगों के साथ ये किया। सरकार की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, तो योजना बन कैसे गई? समझ रहा हूँ बात, लोग सड़क पे आ कैसे गए? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, एक आप अपने घर में बैठे हो और आप एक साथ आप रोड पे आ गए, आप रोक सकते हो किसी उनको? क्या इंटेलिजेंस क्या करेगी उसमें? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, जो वो मणिपुर की घटना थी, जो महिलाओं के साथ जो घटना घटित हुई थी, वो केवल और केवल एक वीडियो वायरल किया गया था योजनाबद्ध तरीके से।
मतलब आपके राज्य में कुछ भी होता है, आपकी सरकार जहाँ है तो सब योजनाबद्ध होता है, नेहरू जी कर जाते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, कोई भी सरकार हो सकती है। जब किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि हमें तो यार मरना, हमें तो रोड पे जाना है, आप नहीं रोक सकते उसको। कुल आप मिलाकर नहीं के रोक मणिपुर का कोई उपचार आपके हाथों में नहीं क्यों है। नहीं है? सरकार उनको समझाइश कर रही है, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं, हाँ। कोई दूसरे तो है नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं। हाँ। सरकार उनको समझाने का प्रयास कर रही है, हाँ। सरकार उनको एक पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। भाई इस प्रकार की जो अपन गतिविधि कर रहे हैं, इस प्रकार जो हरकत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप बात को समझिए, ठीक है। तो सरकार उस प्रकार का प्रयास कर रही है। क्या सरकार उनको गोली चलाए शर्मा जी? क्या नहीं, सरकार गोली की उनमें- जरूरत नहीं, होती है तो लाठी गोली भी बरसवाए? चलानी पड़ती है। नहीं चला, अपने लोग हैं उन पर गोली चलाएंगे। अरे कितने गुर्जरों पर गोली चलाई किसने बीजेपी ने चलाई? राजस्थान में। मतलब ही नहीं है। तो 72 गुर्जर कैसे मर गए? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, 72 गुर्जर आप- राजस्थान में आप- कैसे मर आप- गए आप थे? सुनिए, आप स्थिति को एक मतलब कोई भी घटना को आप ऐसे नहीं जोड़ के चलें। राजस्थान की जो घटना थी वो अलग थी, अच्छा, वो घटना अलग है। ये भी तो आंदोलन था। मेरी बात सुनिए, ये आंदोलन था, ये अलग प्रकार का आंदोलन था, वो अलग प्रकार की समस्या है। ये जो आंदोलन था ये अधिकारों की लड़ाई थी। भाई यहाँ राजस्थान में अधिकारों की लड़ाई थी। वहाँ तो एक अपन ये मान के चल रहे हैं कि पूरी आबादी की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उस स्थिति को लेके वो आंदोलन किया जा रहा है। समझ मेरी बात शर्मा जी? तो उसमें सरकार को भी बड़े सोच समझ के प्रयास करने होंगे, उन लोगों को समझाया जाएगा, वास्तविकता से अवगत कराया जाएगा कि वास्तविकता ये है भाई, आप ऐसे अनावश्यक तरीके से रोड पे अपन अगर रोड पे भी किसी बस को चला रहे हैं, किसी बाइक को चला रहे हैं, तो वो नुकसान किसका हो रहा है? भारत देश का नुकसान हो रहा है। भाई चीन का और उसका पाकिस्तान का नेपाल का तो नुकसान हो नहीं रहा, अपने देश का नुकसान है। हम कोई भी नुकसान कर रहे हैं तो सरकार उस प्रकार का प्रयास कर रही है शर्मा जी। चलो, भरतपुर जिले में 7 में से कितनी सीटें आप जीत पा रहे हैं? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, इससे पहले भरतपुर में सारी सीट बीजेपी की थी। सुनो मेरी बात। और ये आने वाला जो चुनाव होगा उसमें सारी सीट बीजेपी की होंगी। सातों सीट बीजेपी होंगी। आप बात सुनिए समझा रहे शर्मा जी, ऐसे चौकी मत आप लोग। और लोकसभा की 25 सीट राजस्थान से बीजेपी। राज्य विधानसभा की बात मैं विधानसभा में दावे के साथ कह सकता हूँ शर्मा जी, 7 की 7 सीट बीजेपी के आने वाली हैं। आप बिल्कुल ना चौके, आप परिणाम आएंगे आपके सामने आ जाएंगे, आप देख लेना। वैर विधानसभा तो भजनलाल से छीनना संभव नहीं है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, ये समय बताएगा कौन किससे छीनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो पता लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है शर्मा जी, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। भजनलाल के खिलाफ क्या आक्रोश है समाज में? ये तो कल आपने बाइक रैली देखी होगी बीजेपी को, उसमें पता लग गया होगा आपको। बाइक रैली तो एक कार्यक्रम हो सकता है। मेरी बात सुनिए, भजनलाल जी के खिलाफ कितना बड़ा आक्रोश था जनता के अंदर, तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष कल देख लिया होगा। नहीं, बाइक रैली में शामिल हो जाना आक्रोश का प्रतीक नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए कि ये आंदोलन में शामिल होने वाले लोग हैं, उनका वो एक धारा से जोड़ना नहीं था क्या? ये बाइक रैली में जो शामिल हुए लोग, वो उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल भजनलाल के खिलाफ थी, इसलिए उस बाइक रैली में उनका शामिल होना था। क्या आप ये बताइए, बिना उद्देश्य से कोई व्यक्ति कहीं जाता है क्या? नहीं, कई बार लाए भी जाते हैं लोग। नहीं, ऐसे ये बीजेपी नहीं करती। राजनीतिक आयोजनों के लिए तो लोग लाए जाते हैं। ये कांग्रेस का काम है, बीजेपी नहीं करती। क्या रणनीति है भजनलाल के खिलाफ? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, ये जो आप कह रहे हो ना पैसे वाला खेल जो चलता है, ये बीजेपी में नहीं चलता। बीजेपी में कार्यकर्ता स्वतः आता है, कांग्रेस में कार्यकर्ता को पैसे के बल पर ले जाया जाता है। ये बीजेपी का काम नहीं है शर्मा जी, कभी भी नहीं करती बीजेपी ये काम। सबसे ज्यादा काम बीजेपी में होते पैसे से। पैसे का काम बीजेपी में बिल्कुल नहीं होता शर्मा जी। और स्वेच्छा से आदमी कार्य करता है, देश हित के लिए काम करता है, देश के लिए मर मिटने के लिए काम करता है बीजेपी कार्यकर्ता। ये किसी और पार्टी का चलन हो सकता है, उनका प्रचलन हो सकता है, उनकी मर्यादा हो सकती है। डॉक्टर राकेश करसोलिया ने कई सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल उनका महत्वपूर्ण हो गया है। आप शर्मा जी, बयाना से ऋतु बनावत बागी चुनाव लड़ी थी 2013 में जी। बागी होने के बाद 2018 में उन्हें सिंबल दिया पार्टी ने, बागी को इनाम दिया आपने। शर्मा जी ये कोई बात नहीं हुई, मेरी बात सुनिए आप। कोई भी आप पार्टी को उठा के देख ले, राजनीतिक जो संविधान है उन पार्टी को आप संविधान देख लीजिए। कोई भी प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर देती है, क्या पार्टी उसको वापस नहीं लेती? पार्टी वापस नहीं लेती क्या? वापसियां भी होती हैं। जब वो परिवार में वापस हो गया तो उसको तो सारे अधिकार मिल गए। तो ऋतु बनावत को अगर टिकट दे दिया तो कौन सा अन्याय कर दिया बीजेपी पार्टी ने? अगली बार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अब 23 में भाई ये टिकट देने का ना देने का ये काम तो शर्मा जी पार्टी का काम है। उच्च स्तर पर हमारा जो संगठन है, ओबीसी मोर्चा की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरी बात सुनो शर्मा जी, हमारे जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं,
जो संसदीय बोर्ड है उनको ये निर्णय करना है कि कौन को लड़ना उचित रहेगा, कौन को लड़ाना उचित नहीं रहेगा। ये उनसे ज्यादा हम थोड़ी जान सकते हैं कोई। ये निर्णय तो ऊपरले स्तर पर होगा कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। सर डॉक्टर पवन धाकड़ जी, भजन लाल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके खिलाफ क्या आप रणनीति काम में ले रहे हैं? बनावत जी के बारे में बात कर रहे हैं। भजन हाँ, लाल तो जी के बारे ऋतु में बात बनावत जी को आपने कह दिया कि वापस ले लिया। टिकट मिलता है तो हमारी भावना उनके साथ है। अच्छा, हम पूरे तन मन और धन के साथ जितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेंगे उनके साथ पूरा प्रयास करेंगे, जिताने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सर्व समाज से अनुरोध करेंगे जिस प्रत्याशी को बीजेपी टिकट दे उनको जिताया जाए। वैर में किसको टिकट मिल रहा है? वैर में किसको टिकट मिलेगा? मैं शर्मा जी आपसे बहना वाली बात है, वही वैर में बात है। हमारे पार्टी कोई जो 5 उम्मीदवारों के नाम बताओ आप जो टिकट मांग रहे हैं वैर में। मांग रहे वो मैं बताऊँ तो आपको ही पता है शर्मा जी। नहीं, मोटे मोटे आप से एक तो बार। सोन के टिकट, सोन के इंटरव्यू ले चुके हैं आप, तो आपको तो एक एक का पता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मोटे मोटे जब से आपको नाम, पता है शर्मा जी, मोटे मोटे से कौन कौन नाम है? एक तो महिलाएं हैं कई। शर्मा तो जी मेरी बात सुनिए, गणेश को बुद्धि कोई नहीं था, आपसे ज्यादा कोई नहीं आता। मीडिया, हमारे मीडिया बंधु हैं, बहुत समझदार और सम्मानजनक हैं, उनसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता। फिर भी एक तो महेंद्र जाटव हैं जो कार्यकारिणी में इस बार नहीं शामिल हुए हैं देखो शायद। शर्मा जी, जैसा कि आप लोग 5 व्यक्तियों के नाम पूछ रहे हैं, मैं वो नाम बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं हाँ, कहता कि नहीं, ये- नहीं, हाँ। वो 5 कहीं आप उस चीज को आप अदल बात तो जोड़ दो। 7 के बता दो। जैसे कि पार्टी के फोरम पे जो चर्चाएं चलती हैं, महेंद्र जाटव भी है, प्रोफेसर जग्गू सिंह जी भी हैं, एक है हमारे यहाँ सीतागाम के रहने वाले हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो भी एक टिकट मांग रहे हैं। एक बहादुर सिंह कोहली जी भी हमारे सांसद पूर्व, वो भी टिकट मांग रहे हैं। और एक वो समय सिंह जाटव आमोली के, वो भी टिकट मांग रहे हैं। और नन्नूमल पहाड़िया जी भी टिकट मांग रहे हैं। उनको आप पार्टी में शामिल कर लिया है या नहीं नहीं, किया? मांग पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, मैं तो ये कह रहा अभी हूँ। शामिल नहीं हुए हैं शायद। वो पार्टी का विषय है। आपके ओम प्रकाश जी पहाड़िया जी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं बीजेपी पार्टी से। और बहुत सारे टिकट मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांग एक भी महिला का नाम नहीं लिया आपने। महिलाएं कई मांग रही शिवानी हैं। दायमा जी टिकट मांग रही हैं। और एक कोमल मावर जी भी टिकट मांग रही हैं। अनीता जी हैं, एक मैनापुरा के पास की रहने वाली हैं, अनीता कोहली जी, वो भी टिकट मांग रही हैं। सुमन कोहली भी टिकट मांग रही है। टिकट मांगने के बाद बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। वेयर से विष्णु चेयरमैन भी टिकट मांग रहा है, विष्णु मावर जी, बीजेपी के, वो बीजेपी का वो टिकट तो मांग रहे हैं। कांग्रेस के चेयरमैन है। शर्मा जी देखो, आदमी राजनीति में देखो, ये भारतीय जो व्यवस्था है वो ये है कि आप कोई दल को छोड़ के दूसरे दल की अगर सदस्यता ले लेते हैं तो उसको पार्टी टिकट देने में कहाँ दिक्कत है? हाँ हाँ, वो तो खैर कोई बात नहीं है। पार्टियों और चुनाव के समय तो उल्टा पुल्टी चलती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहते हैं लोग। नहीं आप बताओ। तो नन्नूमल पहाड़िया जी जो एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप हुए थे, हाँ उनको भी आपकी पार्टी टिकट दे सकती है? शर्मा जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप पार्टी टिकट दे सकती है, मैं अभी आपसे तो कह रहा हूँ उनको वो टिकट सदस्यता भी मांग नहीं रहे दी है, हैं। सदस्यता भी मैंने उनको आपसे नहीं। शर्मा जी ये कहा था बीजेपी से वो टिकट मांग रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा पार्टी टिकट दे सकती है। अच्छा अच्छा, भाई मैंने तो ये कहा था कि वो हमारी बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उनकी आस्था हमारी पार्टी में, लेकिन जरूर थोड़ी है कि हमारी पार्टी उनको टिकट ही दे दे। अभी तो सदस्यता भी नहीं दे पा रहे हैं आप उनको। हाँ तो भाई ये तो उसको देखना है नन्नूमल जी को, वो खुद समझदार हैं कि अगर उनको लग रहा है कि भाई पार्टी अगर उनको अपनाती है तो उनको पार्टी में नहीं तो पार्टी ऐसे लोगों को अपनाएगी जो भ्रष्टाचार में। नहीं, मैंने कब कहा शर्मा जी अपनाएगी? तुम कह तो रहे नहीं पार्टी। मैंने तो ये कहा था वो उन विचारों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पार्टी ने तो उनको अपनाया नहीं। अच्छा। उनकी केवल हमारी पार्टी में आस्था है और आस्था के तहत वो काम कर रहे हैं। कुछ देर थोड़े बेचारे वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैंने ये सुना था वो टिकट मांग रहे हैं। अच्छा। उनके मुंह से नहीं सुना, दूसरे लोगों से। हाँ, उन बेचारों ने आज तक नहीं तो कहा अब मुझे एक टिकट बात चाहिए। लास्ट में चलते चलते बताइए कि ओबीसी मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी चुनावों में? शर्मा जी, ओबीसी मोर्चा पूरी तरह से बीजेपी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे पूरे राजस्थान के अंदर उनको जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनके साथ हैं हम, धरातल पर पूरा योगदान दिया जाएगा। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही राजस्थान में? राजस्थान में शर्मा जी हमारी पार्टी तो ये चाहते हैं 200 की 200 सीटें। संभव नहीं, 200 तो आप पश्चिम बंगाल में भी चाहते थे। नहीं तो राजस्थान में तो पहले आप पिछला था इतिहास आके देख लीजिए कितनी सीट थी। हाँ तो 168 ही तो थी। 175 थी शर्मा जी। अच्छा, हाँ तो जब 175 ला सकते हैं तो 200 नहीं ला सकते क्या? औसत बताइए, एक आइडिया कितना लेकर के चल रहे हैं? शर्मा जी अब के बीजेपी की सीट 190 के एबव ही होंगी, कम नहीं होंगी। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद तो शर्मा जी आपका है जो आपने हमें इस लायक समझा।